हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका टेक्निकल चार्ट, उसके फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से अभी 45% डाउन है। दोस्तों, ये हो रहा है कि आईटी सेक्टर में एक जैसे टीसीएस है, इन्फोसिस है, एक नीचे की लगभग 25% या 30% के डाउन है। तो ये मिड कैप स्टॉक है एफीएस मिंट जो लगभग 45% के लगभग डाउन है। मेजर सपोर्ट से अगर रिवर्स होता है तो वहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो कहाँ पर डिटेल से चार्ट क्या बोल रहा है। एक अच्छा मूवमेंट आया था कोविड के बाद में, उसके बाद में क्या इसमें लगभग 2-2.5 साल हो गए, एक रेंज बाउंड एरिया कंसोलिडेट मतलब करेक्शन की तरफ है। तो कहाँ पर वो कंप्लीट हो सकती है उसको डिटेल बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइन ऑर्गेनिक, लेटेंट व्यू, पोशाक लिमिटेड, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अकोमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को केवल टेक्निकल चार्ट को रीड करके एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। तो ये एफएसमेंट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि देखिए ट्रेंड का पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जड़ है जो ट्रेंड है। ट्रेंड का अपन को पता चल गया तो उससे अपने को अपन मतलब कि एक अच्छा ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया तो एक अच्छे ट्रेंड में अपने को स्टॉक के अगर जैसे डाउन ट्रेंड है, अब डाउन ट्रेंड में अगर अपन किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो अपने को प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस ही होगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है वो अलग चीज है। तो देखिए दोस्तों, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड और साइडवेज। सबसे पहले मैं आपको बार बार ये बोलता हूँ कि यहाँ पर जैसे अप ट्रेंड होता है तो अप ट्रेंड में क्या होता है 45 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब कोई मानते हैं नहीं मानते 45 डिग्री का एंगल क्यों होना चाहिए। अगर उसको लंबी यात्रा करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब 2-3 साल के लिए अगर मिनिमम माने तो वो लगभग 45 डिग्री का एंगल मान काम करेगा ही करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। क्यों? अब रीजन देख लीजिए। यहाँ पर कोई भी स्टॉक इस तरह से ऊपर जाता है ना, तो ये मान के चलो कोई भी स्टॉक आप कैंपस देख लीजिए, हैप्पीएस्ट माइंड देख लीजिए, और भी स्टॉक देख लीजिए, आईपीओ के बाद में क्या अच्छा मूवमेंट आता है तो वो नीचे की तरफ आ सकते हैं। आने की पॉसिबिलिटी क्लीन साइंस में, हैप्पीएस्ट माइंड में, कैंपस में ये नए आईपीओ आए थे और उनके बाद में आप देखोगे चार्ट, वो सभी स्टॉक क्या कर रहे थे, सभी स्टॉक की कंडीशन यही थी कि वो इस तरह गए थे। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक अगर नया आईपीओ आता है और आईपीओ के बाद में पहली बात यह है कि आईपीओ के बाद में अगर कोई भी यहाँ रेंज बाउंड एरिया इस तरह से जाता है तो आप देख सकते हो कि उसमें 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से चलता है। तो वो धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, अचानक बढ़ता है तो मान के चलो उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि ट्रेंड का पहचानने का क्या तरीका होता है। देखिए, एक टॉप ले लिया अपन ने, एक बॉटम ले लिया, टॉप लिया और बॉटम ले लिया। ऊपर वाला टॉप क्या होता है, हायर टॉप, हायर टॉप, हायर टॉप होते हैं। नीचे वाला हायर बॉटम, हायर बॉटम, हायर बॉटम काम करेंगे। अब को इस तरह से समझ सकते हो कि जिस तरह से अपन छत की सीढ़ियां होती है, ठीक है, छत की सीढ़ियों में क्या होता है, एक टॉप ली, एक अपने ले ली पहले वाली सीढ़ी को और ऊपर की तरफ जाते हैं, ये सीढ़ियां मान लें, ठीक है, ये सीढ़ियां हैं तो ये ऊपर की तरफ इस तरह से जाएगी। अब अपने को क्या करना होता है, टॉप पे जाके अपनी ये छत है मान लीजिए, तो छत पे नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, छत के इस नीचे वाली सीढ़ी को क्रॉस करना चाहिए। अब अगर अपने को नीचे आने होगा तो इस नीचे वाली सीढ़ी को क्रॉस करेंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे। तो आप देख सकते हो कि वहां पर क्या होगा, एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिखाई देगा, मतलब ट्रेंड नीचे की तरफ ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है वहां पर। तो ये ट्रेंड अप ट्रेंड हो गया। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में क्या होता है, एक तो देखो ये इस तरह से डाउन ट्रेंड आ रहा है एग्जैक्ट, इसको इसको अपन डाउन ट्रेंड बोलेंगे। टॉप लिया, एक टॉप लिया, एक बॉटम ले लिया। टॉप को उसको क्या है, नीचे वाला टॉप होगा वो लोअर टॉप होगा, और लोअर टॉप लोअर टॉप, और लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। ये डाउन ट्रेंड का मतलब सिग्नल होता है टेक्निकल लैंग्वेज में। अपन सीधी सी देसी भाषा में समझेंगे तो क्या होता है, इस तरह से आप समझो कि ये छत है, छत से नीचे आ रहा है सीढ़ियों से, तो क्या करेगा, ये नीचे आएगा तो इस तरह से आएगा। ठीक, अपन आएंगे तो अपने को सीढ़ियों नीचे आगे अगर वापस अपने को क्रॉस करना है, ऊपर छत पे जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से घूमेंगे। पहले बात तो घूमे तो वापस भी घूम सकते हैं इधर, तो वहां पर कंफर्म नहीं होता। लेकिन इस सीढ़ी जो पहले वाली सीढ़ी थी, इसको अपन ऊपर पैर रखेंगे ना, क्रॉस करेंगे, तब अपने को पता चल जाएगा कि ऊपर की तरफ जा रहा है। अब तो कोई तो ऐसे भी होगा कि ऊपर जाने के बाद में भी घूम सकता है, वो उसकी अलग कंडीशन होती है, वो एडवांस में अपन ध्यान देते हैं उसमें। लेकिन नॉर्मल बेसिक चीज ये होती है कि इसको सीढ़ी को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया, इसके लोअर हायर लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखते हैं इसमें तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज होता है कंसोलिडेट फेज होता है, एक रेंज बाउंड एरिया होता है। उसमें क्या अपने को कुछ नहीं करना होता, एक अपने को ये ध्यान देना है कि वहां पर एक कंसोलिडेट है, उसमें अपने को साइडवेज रहना है। एक बाइंग यहाँ पर कर सकते हो और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, इतना ही करना होता है।
अब देखिए इस स्टॉक का क्या है, यहाँ पर देखिए 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से नहीं, वो अचानक घुमा था, अचानक ऊपर गया था, तो ये देखो नीचे आ गया, पहला ही हो गया। अब दूसरा देखिए ये अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो कि यहाँ पर कब रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये डाउन ट्रेंड यहाँ से इस तरह से काम कर रहा है, एक बार भी अपने हाई लोअर मतलब टॉप माना, बॉटम तो लोअर टॉप पैटर्न को एक बार भी ब्रेक नहीं किया दोस्तों उसने। पहली कंडीशन है, 5 सेकंड का टाइम लगता है कि 5 सेकंड में अपन ये से देख सकते हैं कि बेसिक चीज में, एडवांस की अलग चीज होती है। बेसिक में क्या होता है, ट्रेंड का ये अपने को पता चल गया, यहाँ पर ये देखो ट्रेंड है, ये ट्रेंड है, तो वो पहले ये सीढ़ियां चली हुई है, ये देखो सीढ़ियां, इसमें अगर अच्छा मूवमेंट तभी आएगा, ब्रेकआउट आएगा तो 1000 के ऊपर क्रॉस करना चाहिए, सीधी सी बात है। 1000 के ऊपर देखो ये क्रॉस करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं आएगा, ये मान के गांठ बांध के चलना है अपने को। अब क्या होता है कि यहाँ से ब्रेक करेगा तो अपने को देखिए अभी 800 के लगभग ट्रेड कर रहा है, बाद में 1000 के लगभग करेगा, तो लगभग कब से कर रहा है, जुलाई 2021 से लगभग 2-2.5 साल हो गए एक रेंज बाउंड एरिया में। आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक है, अब सारे स्टॉक नहीं, कई स्टॉक ऐसे जैसे अपन देखेंगे कि तो बिरला सॉफ्टवेयर परसिस्टेंट सिस्टम है, ये एक अच्छे मूवमेंट के बाद में। तो जिस तरह से अलग अलग इंसान का बिहेवियर रहता है उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है, तो अपने को वो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तब अच्छा मूवमेंट आएगा। अब पहली कंडीशन, अगर हम देखो कोई भी स्टॉक को अपन बॉटम में बाय नहीं कर सकते और टॉप में सेल नहीं कर सकते, अपने को क्या बॉटम से ऊपर की तरफ यहाँ से कोई रवाना होता है तो अपन यहाँ बैठ सकते हैं उसमें, ठीक है, यहाँ पर बैठ सकते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा तब अपने को पता चल जाएगा। कोई भी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक टीआरसीपी बोलते हैं दोस्तों। टीआरसीपी ये होती है कि बाइंग ट्रेंड टीआरसीपी और सेलिंग टीआरसीपी दो तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, किस तरह से बनते हैं उनके बारे में डिस्कस किया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, समझ सकते हो आपको अगर सीखना हो तो। अब देखिए ये यहाँ पर देखा तो मेजर सपोर्ट ये है, इसका मेजर सपोर्ट एक पहले था, यहाँ से रिवर्स हुआ था, पहले यहाँ से भी रिवर्स हुआ था। उस टाइम हमने डिस्कस किया था लगभग अप्रैल 2023 में कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, ट्रेंड रिवर्स नहीं, एक मेजर सपोर्ट से रिवर्स हो सकता है। ट्रेंड कब चेंज होता था, ट्रेंड यहाँ होता, 1100 के लगभग बात की थी। अब बात कर रहे हैं कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स कब होगा, तब 1000 को क्रॉस करके डिसाइसिव ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब होगा। लेकिन क्या होता है, अब 2-2.5 साल है, एक थोड़े दिन रुक सकता है। बॉटम में अगर किसी को बाय करने की हो और थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर इसके मेजर सपोर्ट के पास में ध्यान दीजिए, प्राइस है लगभग 700, जो भी मतलब कि आप देख सकते हो कौन सी प्राइस है, ये देख सकते हो 775 है, तो 775 के लगभग आता है। बाइंग टीआरसीपी बनना चाहिए, बाइंग टीआरसीपी अगर मिलता है, टीआरसीपी बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, तो उसको अपन वहां से बाइंग कर सकते हैं। तब तक अपने को कब नहीं कर, कुछ भी नहीं करना है। और वो भी कैंडल है कि जैसे अपने 2-3 साल का नजरिया इस तरह से होता है, तो अपने को डेली टाइम फ्रेम या वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी बाइंग टीआरसीपी मिलना चाहिए, तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। दूसरी बात है, इसको नीचे की तरफ डिसाइसिव नहीं काटना चाहिए, नीचे की तरफ काट गया तो इसमें नीचे और बाद में लेवल नीचे की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि देखो डबल टॉप पैटर्न बन गया, उसकी पॉसिबिलिटी कम है, मैं मान के मतलब हूँ उसकी 5% देखो पॉसिबिलिटी हर जगह रहती है, तो ये पॉसिबिलिटी उसकी है। डबल टॉप पैटर्न बन गया तो एम पैटर्न कंप्लीट होगा तो नीचे की तरफ ये काट देगा फिर बाद में, तो वो होनी नहीं चाहिए। इसलिए अभी की प्रेजेंट टाइम की बात करें तो देखो बाइंग अभी तक नॉर्मली इंसान अगर ट्रेंड की बात करें तो इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी लगभग मतलब कि 2-2.5 साल से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है। अब अपन देख लीजिए यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी। अब दूसरा होता है कि अलग अलग टीआरसीपी बनना चाहिए, मतलब कौन सी कैंडल बनती है, जैसे हैमर बनता है, बुलिश इनकल्पिंग, बुलिश हरामी, पियर्सिंग पैटर्न, इनकी अलग अलग एक्यूरेसी रहती है। तो अपने को जिस तरह से क्या फैमिली में होता है ना, जिस तरह से पापा जब कोई बोलते हैं, पिताजी कोई बोलते हैं तो बात का अलग महत्व रहता है, माता जी कोई अलग बोलते हैं, बड़े भाई बोलते हैं तब अलग महत्व, कोई बच्चा बोलता है तब अलग महत्व रहता है। उसी तरह से ही यहाँ पर भी अलग अलग कैंडल की अलग अलग एक्यूरेसी रहती है, तो अपने को उसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलेगा तब उसमें बाइंग करेंगे, तब तक नहीं करेंगे, बेसिक ये चीज हो गया। अब देखिए इसमें एक दूसरी हो, ये टीआरसीपी किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं वो देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में दो डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है, डाउन ट्रेंड के बाद में मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर इसको आप बोल सकते हो कि इसको मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की क्या कंडीशन होती है कि एक आपको डाउन ट्रेंड दिखाई देगा, डाउन ट्रेंड मेजर सपोर्ट के पास में एक रेड कैंडल होगी, रेड कैंडल के बाद में यहाँ पर कोई छोटी कैंडल होगी, छोटी कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकती है।
फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल होगी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल होने के बाद में इसको ब्रेक करेगा, तब अपने को ट्रेड लेना होता है। तो ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन देखो यहाँ पर बना है, लेकिन क्या है कि इसका ट्रेंड डाउन था तो एक बाउंस बैक काम करेगा, केवल ये ट्रेंड पे ही पता चल जाएगा। अब यहाँ पर भी देखो, इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न, डाउन ट्रेंड का ये मतलब बाइंग टीआरसीपी बोलते हैं, और ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, इसको करेगा तब ऊपर की तरफ ब्रेक होगा। तो इसको अपन मेन चीज ट्रेंड ही होगा, फिर बाद में कैंडलस्टिक टीआरसीपी अपन बाय कर सकते हैं। अब देखिए 200 मूविंग एवरेज एक बहुत ही अच्छा टूल है, उसको अपन देख लेते हैं। 200 मूविंग एवरेज में क्या होता है कि अपना कोई भी सिंपल यूज कर लो, चाहे एक्सपेंसिव दोनों में कोई से भी यूज कर सकते हो। ये देखो 200 मूविंग, कोई भी स्टॉक अगर अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा तो 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक जरूर करेगा, सपोर्ट। अब वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा स्टॉक किसको रेस्पेक्ट करता है। जिस तरह कोई बात होता है तो कोई स्टॉक होता है, मतलब इंसान भी कोई चीज़ की अच्छी, कोई इंसान होता है उसकी वो बोलते हैं ना ऐसे कि उसकी या वो मानता है बात, उससे बात कीजिए। तो उसी तरह से ये भी होता है कि कोई 200 मूविंग एवरेज का काम करता है, कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट का काम करता है, कोई आरएसआई का करता है। लेकिन अपने को स्टॉक को देखेंगे तो बाद में उसको बार बार देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब जैसे 200 मूविंग एवरेज का ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर आके रेजिस्टेंस मिल रहा है, इसको रेस्पेक्ट कर रहा है ये इसकी। देखिए 200 मूविंग एवरेज का क्या करता है, यहाँ आके रेजिस्टेंस मिल गया इसको, यहाँ आके फिर रेजिस्टेंस मिल गया, ऊपर की तरफ नहीं, यहाँ आके रेजिस्टेंस मिल गया। तो ये रेस्पेक्ट तो कर रहा है लेकिन ब्रेक भी नहीं कर रहा, बार बार इसको एक मतलब रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये देखो, तो इसको अगर 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा डिसाइसिव। अब डिसाइसिव क्या होता है कि जैसे 2-3 बार रेजिस्टेंस मिल गया इसको और ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको अच्छी तरह से ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल भी अब देखो ब्रेकआउट के दो नियम होते हैं, ब्रेकआउट करेगा तो अपने को किस तरह से ब्रेकआउट होना चाहिए, ये है। तो इसको देखो अचानक चला गया, ये अचानक चला गया तो पुल बैक पैटर्न का वेट कीजिए, पुल बैक पैटर्न में वापस नीचे आएगा, नीचे आएगा। अब इसको अगर उसको रेजिस्टेंस को, जैसे ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट कर दिया तो अपने को क्या करना है, शांति से बैठे रहना, वापस आएगा। वापस आके यहाँ पर जो सपोर्ट था, जो सॉरी रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिलना चाहिए, बाइंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मिलना चाहिए, तब उसको एक अच्छा मूवमेंट आएगा दोस्तों, वहां पर बाद में अच्छा मूवमेंट आएगा। बेसिक चीज ट्रेंड का होता है और वो अलग अलग टाइम पीरियड होता है कि कौन से टाइम पीरियड में कोई स्टॉक चल रहा है, तो अपने को उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इसमें अब दूसरा होता है कि यहाँ पर देखिए, एक होता है ब्रेकआउट का नियम ये, और दूसरा ब्रेकआउट का नियम ये हो गया कि इस तरह से कोई भी अचानक अगर इस ट्रेड लाइन रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लगभग इसको मतलब कि यहाँ पर सस्टेन करना चाहिए प्राइस, ठीक है, रेजिस्टेंस के लगभग सस्टेन करना चाहिए प्राइस, तो उसके पास में आप देख सकते हो। और दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जैसे राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ कुचामन सिटी है, डिस्ट्रिक्ट बन गया, वहाँ पर हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया जिसमें अपन बेसिक चीज़ें देखेंगे और एडवांस में क्या कि अपने को किसी स्टॉक में कब बाय करना चाहिए। लगभग 2.5 महीने तक अपन जिस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूट में जैसे कोचिंग करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस तरह से अपन बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके एडवांस तक देखेंगे, समझेंगे। तो उसमें बैच स्टार्ट हो गए हैं, जो आसपास के कुचामन सिटी के हैं वो इसमें आप अगर सीखना चाहते हो तो आराम से सीख सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, बेसिक से लेके एडवांस तक उसमें अपने को पता चल जाएगा कि किस तरह से काम करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो अपने को किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि कब इसको बाय करना चाहिए, जैसे ट्रेंड, ये बेसिक चीज़ें अपने सभी यूट्यूब पर भी मिल जाएंगी। लेकिन एडवांस में अपने को कहाँ पर बाय करना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ तक जाएगा स्टॉक, कितने दिन रुकेगा स्टॉक, ये अपन सारी एडवांस में आइडेंटिफाई कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आप ये देख सकते हो। अब क्या करना है, एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है, वो भी अच्छा टूल होता है, वो भी किस तरह से काम कर सकता है वो भी देख सकते हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है, मतलब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है। अब देखिए स्टॉक है तो कोई भी स्टॉक देखो कहाँ पर रुका है, 61% की रिट्रेसमेंट पर यहाँ पर रुका हुआ है। तो 61% की रिट्रेसमेंट देखो, एक बार टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट करके और बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है, तो यहाँ पर अपने को बाइंग कर सकते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाएगा और तो इसमें एक अच्छी रैली आ सकती है, 2-3 साल के लिए अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नॉर्मल चीजें होती है। अब देखिए इसमें एक चीज और है दोस्तों, एक चीज और क्या है कि देखिए यहाँ पर एक बहुत शानदार पैटर्न बन रहा है एक स्टॉक में। जैसे कोई भी स्टॉक में कहीं बन जाता है तो वो बार बार बनता है, कौन सा, फ्लैग पैटर्न बन रहा है इसमें। देखो फ्लैग पैटर्न, ये पोल एंड फ्लैग बोलते हैं इसको। ये देखो इस तरह से बनता है, एक सेकंड, इस तरह से बनता है, ये इस तरह से देखो, इस तरह से बन रहा है ना, ये देखो हर बार इस तरह से बन रहा है।
और ये एक बार बन जाता है, एक बार बन जाता है तो फिर यहाँ से देखो वापस होगा। और दूसरी चीज एक और है, इसकी फ्लैग एंड पैटर्न की क्या होती है, जो लो होता है इसको काटना नहीं चाहिए, डिसाइसिव नहीं काटना चाहिए, इसको एक बार भी नहीं काटा, काट देता है तो यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फ्लैग पैटर्न भी बोल रहा है कि इसका देखो फ्लैग पोल था और ये फ्लैग, इसके बाद में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय और सेल करना हो तो उसको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटेंट नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसमें कमेंट में बता सकते हैं उसमें क्या कमी रह गई। और दोस्तों आप किसी स्टॉक में फंसे हो, उसमें एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, उसको हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, चार्ट को किस तरह से अप्रोच देके एक अलग अलग स्टॉक में अपनी अच्छी स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अच्छा कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।